अस्सलाम वालेकुम पायन। ये जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आंख का जो मसला है, क्या उन्हें पिम्स लाया गया? अगर लाया गया तो छुपाया क्यों गया? और खबर कैसे असदुल्ला खान के पास आई? पीटीआई इसके ऊपर रद्दमल देने में कन्फ्यूजन का शिकार क्यों हुई? डॉन अखबार ने आज इस सिलसिले में क्या छापा है? किन सोर्सेज का उन्होंने हवाला दिया? और ओरिया मकबूल जान साहब, जो पीटीआई के यहाँ खासे मकबूल हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का हाथ दे रखा है, हाथ देख रखा है, लाइनें उनकी पढ़ रखी हैं। उनका एक बड़ा दिलचस्प दावा है उनकी सेहत के हवाले से, वो मैं आज आपकी खिदमत में बयान करूंगा। दूसरा, उमर अयूब साहब, पीटीआई का हम रहनुमा, वो सियासी कमेटी का हिस्सा बनने से मुसलसल इनकारी हैं। तीसरा, बैरिस्टर गौहर साहब, जिनको कल कहा गया कि मुलाकात के लिए अडयाला बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मुलाकात से इनकार किया। इसकी हकीकत भी हम बयान करेंगे आपकी खिदमत में। जो पतंगबाजी, गुड्डेबाजी, बसंत के ऊपर जो पाबंदी लगी कि जी कलर नहीं होगा किसी सियासी जमात का, किसी की तस्वीर नहीं होगी, तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब और मोहम्मद मालिक साहब के बीच हुआ दिलचस्प मुकालमा कि जी अगर 804 किसी ने लिख दिया तो फिर तुसी की करोगे। ये है दिलचस्प कहानी जो मैंने बयान करनी है। और हाँ, सुहेल खान अफरीदी साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। किस केस में और क्यों, असरात क्या होंगे, ये भी मेरे साथ है जानने के लिए। अंसार अब्बासी साहब ने आज खबर दे रखी है कि इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात मज़ीद मादूम, यानी कम से कम हो रहे हैं। उनका थीसिस क्या, इस्तदलाल क्या है, वो भी खोल के बयान करेंगे। एक बड़ी अहम खबर भारत से है। इनका जो महाराष्ट्र सूबा है, वहाँ पे एक और तैयारा भारत का गिर कर तबाह हुआ है। नायब वज़ीर आला हैं, वो इसमें जहाँ भाग हुए हैं। 4-5 दीगर लोग भी मौजूद थे। इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, वो बाद में ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज असदुल्ला खान साहब की ये खबर, और ये भी मैं वाज़ेह करूँ कि कुछ हमारे तज्ज़िया निगारों की ये राय थी कि असदुल्ला खान चंद रोज़ पहले एक ब्रीफिंग में भी गए इदारों के साथ, जो मुलाकात हुई चंद सहाफ़ियों की, तो तासुर ये पैदा करने की कोशिश की गई कि शायद मुलाकात चूँकि उनकी हुई तो उनको खबर वहाँ से दी गई हो। तो अर्ज़ ये है कि असदुल्ला खान पहली बार वहाँ नहीं गए थे। मैं खुद ऐसी मुलाकातों का नहीं शाहिद हूँ। इससे पहले कई एक मजालिस में, कई एक ब्रीफिंग में असदुल्ला खान मौजूद थे, और एक मेहनती सहाफ़ी हैं, पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं। उनकी सियासी राय से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो पहलू है ये मेरे समझ में नहीं आया, और इसमें कोई हकीकत नहीं है। दरअसल जो मुद्दा असदुल्ला खान ने उठाया कि उनकी आंख में CRVO नामी वो प्रॉब्लम, रेटिना में, जो मैंने कल बयान किया था, इन्फेक्शन की सूरत हाल, और पिम्स लाया गया, उनका इलाज किया गया, तो आज डॉन ने भी खबर छापी हो। लेकिन इसकी आगाज़ कहाँ से होता है? मैंने आपसे कल भी अर्ज़ की थी कि देखिए, इस सिलसिले में खुद अलीमा खान साहिबा, जो कल इनकार कर रही थी, को 5 माह पहले 26 अगस्त 2025 को इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, आंख में प्रेशर और लाली महसूस हो रही है, जिसके लिए हम कल सुबह अदालत में आई स्पेशलिस्ट के मुआयने की दरख्वास्त दायर करेंगे। उन्होंने शाहरेज और शेर शाह की खैरियत दरियाफ्त की और बुशरा बीबी के हवाले से इजहार तशवीश किया। ये उनके अपने जुमले हैं जो 26 अगस्त 2025 को छपे, और जो शयान बशीर पंजाब से पीटीआई के नौजवान रहनुमा उनकी टाइमलाइन पर पड़े हुए हैं। इसके ऊपर असदुल्ला खान ने लिखा कि अलीमा खान खुद भी 5 माह पहले इमरान खान की दाएं आंख में पेश आने वाले मसले का जिक्र कर चुकी हैं, लेकिन अब मेरी खबर पर उनका गैर मुतवक्किल रद्दमल हैरानकुन है। ये वाकई हैरानकुन था कि कल वो कह रही थी असदुल्ला कौन है, इसको किसी ने फीड की होगी खबर, और ये नॉनसेंस है। इस तरह के मैसेजेस मैंने पढ़ के सुनाए थे जो पीटीआई ग्रुप्स के अंदर भी चले। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद सूरत हाल को भांप नहीं सकी, और इस सिलसिले में कोई क्लैरिटी के साथ मौक़िफ़ पीटीआई इख्तियार नहीं कर सकी। डूबियस और मुतज़ाद आरा का शिकार रही पीटीआई कि शायद खान की बीमारी को हाईलाइट करके उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो डॉन अखबार के इकराम जुनैदी हैं, उन्होंने बहुत तफसीली खबर आज डॉन में छापी है, मेरे पास मौजूद है। उन्होंने असदुल्ला खान का जिक्र किए बगैर बताया कि खबर कहाँ से शुरू होती है। आगे वो लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ सीनियर डॉक्टर एट द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अच्छा, डॉन की खबर की खूबी ये होगी कि चलने असदुल्ला की खबर जो है वो गलत है। यहाँ पे एक रिपोर्टर के नाम से खबर छपी, रिपोर्टर के पीछे एडिटर खड़ा है, पूरा अखबार खड़ा है जिसका नाम डॉन है। अदरवाइज वो मुसद्दिका ज़राए के बगैर डॉन तो खबर नहीं चलाता। तो यहाँ इकराम जुनैदी लिख रहे हैं कि पिम्स के एक सीनियर डॉक्टर की साथ हमारी बात हुई। उन्होंने ये बताया कि उनको खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया अंडर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी हफ्ते की रात फॉर द प्रोसीजर विच टू क्वाइट सम टाइम, जिस पे कुछ वक्त लगा। वट एवर प्रोसीजर वॉज गोइंग ऑन इट वॉज कम्प्लीटेड व्हेन द टाइम रीच्ड इन द AM। सुबह सवेरे जब प्रोसीजर मुकम्मल हुआ तो उसके बाद उन्हें ले जाया गया। सो वी कैन से दैट ही वॉज टेकन बैक ऑन संडे। तो यानी हफ्ते को रात को लाया गया, संडे की सुबह ने वापस ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा डॉन को कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट थी, गैर मामूली हलचल थी अस्पताल में इस दौरान सैटरडे नाइट को, और ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया रूम सब कुछ जो है वो कॉर्नर्ड ऑफ कर दिया गया था। एक और डॉक्टर ने, अलबत्ता ये डॉन की अब जिम्मेदारी की आप दाद दें, एक और डॉक्टर ने डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।
और ये इशू बनाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से। तो डॉन ने ये दोनों जो मौक़िफ़ हैं ये बयान कर दिए। पीटीआई के एमएन ने जिस वाक़े के बाद एक पिटीशन ज़रूर डाली हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी ये हमें ख़बर सुनने को मिली है, तो उनकी सेहत के हवाले से खैर खैरियत के हवाले से हमें मिलने दिया जाए। महर बुखारी साहबा का शो था जहाँ राना सनाउल्लाह साहब से ये पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर रेफ़र करेंगे तो उनका इलाज जेल के अस्पताल में नहीं हो सकता, तो बिल्कुल फिर शिफ्ट किया जाएगा। अडयाला के अंदर भी एक अच्छा अस्पताल है, उन्हें फ़ौरी तौर पर वहाँ एडमिट किया जा सकता है। मैंने कुछ 2-4 लोगों से और भी चेक करने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि वहाँ खातिर ख़ास सहूलियत दी जा सकती हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। कई एक सोर्सेज़ ने इस खबर को डिनाई किया। असद और डॉन की खबर मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, लेकिन कई एक और सोर्सेज़ ने इसे डिनाई किया और कहा कि ये खामखा हाइप दी जा रही है। ये सोर्सेज़ पीटीआई से भी थे और नॉन पीटीआई से भी थे। हत्ता कि मैंने लीमा बीबी का कल का मैसेज भी आपको पढ़ के सुनाया था। अब मैं एक दिलचस्प पहलू आपको सुनाने लगा हूँ। वो पहलू जो है वो शुरू होता है जनाब औरिया मकबूल जान साहब से। औरिया मकबूल जान साहब के बारे में मैंने आपको अर्ज़ की कि पीटीआई के हाँ वो खासे मकबूल हैं। तो हमारे कुलीग हैं शाज़िया अकरम, वो एक व्लॉग करती हैं ड्राइव करते हुए गाड़ी में बिठा के मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ। तो औरिया मकबूल जान साहब ने खान साहब की सेहत, उन्होंने दावा किया कि मैंने उनका हाथ देखा हुआ है। तो उस हवाले से उनका दावा क्या है सुनिए ज़रा। मैंने एक दफ़ा इमरान खान में एक ज़माने में हाथ देखता था, तो इमरान खान का कोई दफ़ा सामने होता था, हाथ देख बंदे की ना खुजली जाती रहती है ना, तो वो नहीं जाती। तो हम मलिक साहब एम मलिक हमारे उस्ताद थे, उनके साथ हम हाथ देखा करते। हाँ। इमरान खान के हाथ पे एक बड़ी अहम तरीन अलामत है, वो है कि उसके हाथ पे हेल्थ लाइन नहीं है। ये दुनिया में है ही नहीं, जो दुनिया में बहुत चंद लोगों के अंदर होती है। ठीक। हेल्थ लाइन होने का मतलब ये होता है कि बताती है कि आपको कोई बीमारी होगी। इमरान खान की जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। अच्छा, ये आपने इमरान खान का हाथ देखा है? हाँ, उसके हाथ, हाँ, बहुत दफा तो प्रिंट भी है उसका। तो इमरान खान के हाथ पे कोई किसी भी किस्म, और दूसरा इमरान खान के हाथ पे किसी किस्म की तभी मौत, एक्सीडेंटल मौत नहीं, तभी मौत, तभी मौत है। उस दिन मुझे अंदाजा हो गया था दो चीजों का। एक तो हाथ की लाइन ये होती है, लाइन और ये मकबूल जान साहब, मैंने अर्ज़ किया पीटीआई के यहाँ बड़े मकबूल हैं, तो वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब का हाथ देख रखा है और उनके हाथ में हेल्थ नाइल नहीं है, और इससे मुराद औरिया मकबूल जान साहब की ये है कि उन्हें कोई बीमारी कभी भी नहीं हो सकती, कोई संगीन बीमारी नहीं हो सकती। ये औरिया मकबूल जान साहब का दावा है। अब मेरे जैसा सहाफ़ी क्या करे? पीटीआई के कुछ अनासिर चाहते हैं नहीं जी उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनके साथ बड़ा मसला है, उन्हें पिम्स लाया गया है, बात करें। उनकी बहन कहती हैं अटर नॉनसेंस है। औरिया साहब चाहते हैं कि जी नहीं, उनको सेहत का मसला हो ही नहीं सकता। तो बंदा पूछे फिर एक आम सहाफ़ी मंजी कितने डाए, क्या बात बताए? अज़हरुद्दीन ने खबर दी, विद इन पीटीआई रैंक्स एंड फाइल्स उसके ऊपर चढ़ाई कर दी गई, सहाफ़ियों ने उसके ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दी। अच्छा, अगर दूसरा मौक़िफ़ बयान किया जाए कि नहीं जी वो सेहत से हैं, उस पर भी पीटीआई के चाहने वाले मुतमिन नहीं होते। अब औरिया साहब की बात मैंने आपको इसलिए सुनाई कि औरिया साहब को बहुत पसंद करते हैं पीटीआई के हमारे दोस्त। तो भाई ये औरिया साहब ने कहा है, उन्होंने उनका हाथ पढ़ा है। एम ए मलिक साहब बहुत मशहूर पामिस्ट थे, उनका वो जिक्र कर रहे थे। उनकी एक पामिस्ट्री किताब है, उसमें इमरान खान के हाथ के ऊपर तफसीली मजमून उन्होंने लिखा हुआ है। मुल्क की कई जगह शख्सियात के ऊपर उन्होंने मज़ामीन लिखे और ख़ास हद तक दुरुस्त लिखे हुए जो उनकी प्रेडिक्शन थी। ये कहानी मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, लेकिन मुझे अब ये तासुर है और इत्तला है कि ये मामला अब मज़ीद हाइप नहीं पकड़ेगा, ये कूल डाउन कर दिया जाएगा और हो चुका है तकरीबन। आ जाते हैं बैरिस्टर गौहर के ऊपर। बैरिस्टर गौहर के हवाले से कल खबर आई कि जी उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया था अडयाला में और उन्होंने अंदर जाने से इनकार कर दिया। शबीर डार हैं जियो के नुमाइंदे, उन्होंने लिखा कि आज जो बैरिस्टर गौहर थे ये आए थे वहाँ पे, लेकिन मुलाकात नहीं कर सके। और इनके बकौल इन्होंने ये कहा शबीर डार ने कि इनको मुलाकात की इजाज़त मिली बट ही रिफ्यूज टू होल्ड द मीटिंग अलोन, अकेले मिलने से इनकार किया। रिक्वेस्टेड दैट ईदर अ फैमिली मेंबर और अ लॉयर बी इंक्लूडेड, कि कोई फैमिली मेंबर साथ हो या कोई वकील साथ हो। आफ्टर नो रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट ही लेफ्ट विदाउट मीटिंग, जब कोई जवाब नहीं दिया गया इनकी जानिब से तो ये मुलाकात के बगैर चले गए। कल ये खबर बहुत वायरल हुई थी कि बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की इजाज़त मिली, लेकिन वो नहीं मिले, अकेले मिलने से इनकार किया। इस खबर में दम भी है, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने फिर तरदीद की कि ये खबरें मन घड़त हैं। मैं हमेशा मंगल को जाता हूँ अडयाला, और ये कहना कि जी इस वजह से मैं नहीं मिला, इस वजह से नहीं मिला, ये गलत है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। पीटीआई के अंदर के हल्के कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब जितने नाजुक सीट पर हैं और जिस सूरत हाल से दो चार हैं, अकेले मिलने का बोझ वो शायद नहीं उठा सकते थे, इसलिए वो नहीं मिले। ये है इसका खुलासा। रह गई बात वो उमर अयूब वाली कहानी की, तो वो भी मुझसे सुन लें। उमर अयूब साहब ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के नाम एक ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा नाम जो इन्होंने नई बनाई है ना पॉलिटिकल कमेटी, उसमें डाला है। वो कहते हैं मेरी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद आपने मेरा नाम डाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब आ चुके हैं पार्लियामान में,
सेनेट में लामा राजा नासिर बाज़ साहब आ चुके हैं। बेहतर है कि इन लोगों को इसमें शामिल किया जाए, मुझे इसमें शामिल ना किया जाए, मैं बहुत ज़्यादा केसेस में फंसा हुआ हूँ, तो मैं ये खदमात मज़ीद सर अंजाम नहीं दे सकता। इन्होंने इनकार किया है। हालांकि ये ओहदे से हटने के बाद और केसेस के बावजूद भी लोग पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा रहे हैं। मेरी इत्तला ये है कि उमर अयूब साहब शांत होकर बैठना चाह रहे हैं, ऐसे किसी यानी कमेटी का हिस्सा बनने से इनकारी किसी मसलहत की वजह से। बाकी उनका ट्वीट पढ़ा हुआ, पढ़ लें, मैंने अपना तबसरा देना तो वो आपकी खदमत पेश कर दी है। आगे चलते हैं। दो चीज़ें मैंने आपसे और डिस्कस करनी है। वो पतंग वाली कहानी तो बीच में रह गई। पतंग वाली कहानी का जिक्र कुछ यूँ है कि राना सन्ना साहब बैठे हुए थे मालिक साहब के शो में। अब मालिक साहब खुद भी लॉरी हैं, पक्के शदरे से बल्कि उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा कि राना साहब ये क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि पतंग पर सियासी जमात का झंडा ना हो या किसी सियासी रहनुमा की तस्वीर ना हो, तो आप भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगाएं, अच्छा है, पेचा पड़ेगा, जोड़ पड़ेगा, रंग नज़र आएंगे। तो राना साहब ने कहा कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, मुकामी त्यौहार है, इसमें सियासत नहीं दाखिल करनी चाहिए, माहौल ख़राब हो जाएगा। तो मालिक साहब ने कहा अच्छी बात नहीं, अगर पेचा पड़े, रंग बिरंगी गुड्डियाँ उड़ें। तो उन्होंने कहा जी अगर पेचा पड़ा तो गुड्डी कट जाएगी, गुड्डी कटी तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे और फिर मार कुटाई होगी, तो ऐसा हम नहीं चाहते, हर गली में फसाद फैल जाएगा। मालिक साहब ने कहा कि जी पीटीआई के दोस्तों ने मुझे कहा है कि आपने तो पार्टी परचम बैन किया, तस्वीर बैन की, नोटिफिकेशन के ज़रिए फ़लाँ बैन किया, तो ये तख्लीकी ज़हन होते हैं पाकिस्तानियों को। अगर किसी ने उसके ऊपर 804 लिख दिया तो उदा ही करोगे? पंजाबी में उन्होंने पूछा। उन्होंने लिख लें 804, 2 करोड़ का शहर है लाहौर, 25-30 लाख घर होंगे, 2-4 हज़ार लोग गुड्डी चढ़ाएंगे, इससे क्या साबित करना आपने, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके ऊपर मालिक साहब बड़ा दिलचस्प जुमला कहा। उन्होंने कहा अगर आपको 2-4 हज़ार घरों से 2-4 हज़ार लोगों की 804 लिखने से मसला नहीं है, तो फिर ये पाबंदी जो थी कि सियासी जमात का झंडा ना हो या फ़लाँ तस्वीर ना हो, ये भी फिर हटा लेने से क्या फ़ायदा है? वो बार आई गई बात होगी, लेकिन बात तकनीकी तौर पर उनकी दुरुस्ती। मैंने भी कल आपसे अर्ज़ की थी कि आप देखिएगा ये जो बैन लगा है, इस बैन के बाद नित नई तख्लीक़ात आपको देखने को मिलेंगी, ऐसे ऐसे तख्लीकी एंगल मिलेंगे आपको। कौन बड़ी तख्लीकी है ये, चाहे वो पीटीआई के चाहने वाले, चाहे नून लीग के चाहने वाले, ऐसे ऐसे गुलछड़े आपको देखने को मिलेंगे पतंगों के ऊपर कि जो ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी बज़ाहिर नहीं होंगे, लेकिन बारीक कार्रवाइयाँ उसमें ज़रूर शामिल होंगी। ये आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक खबर मैंने आपको देनी है। हालांकि हाँ, आबिद शेर अली ने एक तस्वीर ट्वीट की हुई है। उन्होंने खान साहब की वो जो तस्वीर है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट एक दफ़ा पेश हुए थे, तो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से सर पे वो पहनी हुई थी जो हिफाजती होती है हेलमेट टाइप। तो उन्होंने कहा जी कि इस डिज़ाइन पर कोई पाबंदी नहीं, पंजाब हुकूमत का एलामिया जारी। अपनी तरफ से मजाक उड़ाने की कोशिश की है। ऐसे डिज़ाइन अगर नून लीग के बारे में भी वो पेश कर दें तो फिर आबिद शेर अली साहब सीखपा हो जाएंगे। कल भी हुए थे नदीम मलिक के शो में। एक बड़ी अहम खबर मैं आपको देने लगा हूँ भारत के हवाले से। एक और तैयारा इनका गिर के तबाह हुआ है। ये तैयारा जो है ये महाराष्ट्र में तैयारा गिरा है भारत का। नायब वज़ीर आला है अजीत पवार। अजीत पवार जो हैं ये कोई 6 बार महाराष्ट्र की असेंबली में अहम मुद्दों पर फाइज रह चुके हैं, बड़े सीनियर सियासतदान थे। ये जो बाल ठाकरे का है, उदय ठाकरे, उसके साथ भी ये हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं। ये नेशनल कांग्रेस पार्टी के सरबराह हैं। और ये जो इसका नाम चूँकि आपने सुना मुझसे अजीत पवार, तो ये शरद पवार जो था आईसीसी का भी रहा जिम्मेदार, सियासी तौर पर एक्टिव था, उसका भांजा भतीजा लगता है ये अजीत पवार। तो ये 5 लोग थे इस तैयारे में, पाँचों के पाँचों जहाँ भक्त हुए इस हादसे में। बताया गया है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ से, मुंबई से ये बारामती एयरपोर्ट जा रहा था और फिर ख़राब मौसम और कम हद निगाह की वजह से लैंडिंग के वक्त ये क्रैश हुआ है और तमाम लोग मौके पे वहाँ पे मारे गए हैं। ये जो तैयारा जिसमें ये सवार थे, ये लियर जेट 45XR नामी तैयारा है। वो छोटे तैयारे जो होते हैं जिसकी दुम बड़ी नुमाया सी होती है। VSR एविएशन एक प्राइवेट इदारा है जो इसे चलाता है, चार्टर फ्लाइट थी ये। इस तैयारे के बारे में जो खबर मैं देने लगा था, यही तैयारा 2023 में भी एक हादसे का शिकार हुआ था। यहीं मुंबई पे एयरपोर्ट पे ऐसा ही मसला हुआ। ये रनवे पे उतरने की बजाय किसी और जगह उतरा और ये 2 टुकड़ों में बट गया था तैयारा, लेकिन लोग इसमें महफूज रहे क्योंकि लैंडिंग हो चुकी थी। इसे फिर मुरम्मत की गई, फिर चालू कर दिया गया। तो इंडिया में तरबियती तैयारे हों या ये चार्टर तैयारे हों, पे दर पे वो गिर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स और उनके दीगर मसाइल और पायलट्स की जो महारत है उसके ऊपर शदीद सवाल उठ रहे हैं कि अगर कम हद निगाह थी तो आपने लैंडिंग क्यों की। ये जो अजीत पवार हैं, इनके साथ 5 लोग थे जो इसमें मारे गए हैं। 250 किलोमीटर दूर ये जब गए बारामती के इलाके करीब, तो वहाँ इंतखाबी मुहिम में जा रहे थे, वहाँ ये गिरे हैं। इसमें 2 मुआविन भी इनके शामिल थे, 2 करीब कोई मेंबर थे, वो मारे गए हैं। पायलट्स कपूर और शंभावी पाठक, ये 2 थे जो मारे गए इसमें। जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने एक बड़ा अहम मुतालबा किया है। उन्होंने इसकी तहकीकात का मुतालबा किया है कि ये आम हादसा नहीं है, इलेक्शन कैंपेन थी, उनको शक है कि इसके पीछे कुछ साजिश होगी।
भारत में चूंकि नेतागिरी और सियासी गठजोड़ बड़े अजीबोगरीब हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है। अहमदनगर है महाराष्ट्र का एक इलाका, वहाँ से ताल्लुक़ है इसका अजीत पवार का, जो इस त्यारे में मारा गया इस हादसे में। कुछ 67 ईयर्स इसकी उम्र होगी। तो बार बार ये वाक़यात यहाँ पेश आने का मतलब ये है कि गड़बड़ है, चाहे इनके तरबीती तैयारे हों, चाहे जंग में राफेल हों, या इस तरह के वाक़यात हों। इनके आर्मी चीफ भी एक जो थे, वो एक त्यारे में हेलीकॉप्टर में गिर के मारे गए थे। सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इन इंडियन एविएशन, विद इन इंडियन एयरफोर्स, विद इन देयर पायलट्स और देयर ट्रेनिंग। ये तो है हमारा मुकामी सियासी वीलॉग जो आज आपकी खदमत पेश किया। अब अगले वीलॉग में ज़रा मैं वो मदर ऑफ़ ऑल डील जो इंडिया की ईयू के साथ हुई पड़ी है, उसके ऊपर जो अमेरिका रद्द-ए-अमल देने जा रहा है, बड़ी खौफनाक कहानी है, वो अगले वीलॉग में बयान करूँगा। मुझे इजाज़त देते हैं आप। अल्लाह हाफ़िज़।